न्याय के मैदान में जहां सत्ता और आवाम के बीच की तस्वीर नाजुक सी गहरी होती है, वहीं एक कहानी है वादे की, उम्मीदों को तोड़ने और सच की बेरुखी के बीच की। आइए एंट्री लेते हैं इंडिया के जस्टिस सिस्टम में, जहां सुप्रीम कोर्ट ऊपर से लेकर नीचे तक जस्टिस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता रहा है। इसी कहानी में सबसे पहले जो नाम आता है वो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ का है। एक ऐसे जज जिन्हें प्रशंसा और क्रिटिसिज्म दोनों की ही दृष्टि से देखा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अगर सरकार लोगों के खिलाफ पॉलिसीज बनाती है तो जुडिशरी को लोगों के हक के लिए लड़ना चाहिए। ये बात तब भी सामने आई थी जब इमरजेंसी के दौरान कोर्ट ने कुछ मूल अधिकार को सस्पेंड कर दिया था, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी पे संकट आ गया था। यही मुद्दा आज की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के कार्यकाल पर भी लागू होता है। DY चंद्रचूड़, जो खुद भी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे हैं, ने 8 नवंबर 2022 को ऑफिस संभाला। उनका टेन्योर लगभग 2 साल का है और इस दौरान उन्होंने जुडिशरी में कुछ बदलाव लाने का वादा किया था। लेकिन क्या उन्होंने अपने वादे पर खड़ा उतरने का काम किया है? देश में न्याय और बदलाव के प्रयास में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का इस पोस्ट पर प्रिसाइड करना संभावनाओं और संदेहों के सुझाव से घिरा था। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेन्योर नवंबर 2024 में पूरा होने वाला है। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि क्या उनका काम उनके विजन को टक्कर दे पाया है। इस वीडियो में हम उन दोनों ही एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट को प्रेज भी किया गया और बैश भी। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो हार्वर्ड में पढ़े हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी में विजिटिंग ऑफिसर भी रहे हैं, 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले दिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए थे, जैसे कि आधार केस में उनका डिसेंटिंग ओपिनियन, जहां उन्होंने आधार एक्ट को बिट्रेयल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, या नवतेज सिंह जौहर केस, जहां उन्होंने सेम सेक्स इंटरकोर्स को लीगल करने वाले फैसले को लिखा था। साबरीमाला श्राइन केस में भी उन्होंने महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिया, ये कहकर कि ये प्रथा महिलाओं की इंडिपेंडेंस और गरिमा को हानि पहुंचाती है। ये सब केसेस उनकी लिबरल सोच और न्यायिक सुधार की ओर इशारा करते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस बनने के बाद क्या उन्होंने अपनी इस सोच को अमल किया? अब कोलेजियम की ही बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम, जो जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार है, काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के टेन्योर में कुछ और प्रॉब्लम्स भी सामने आई हैं। उनके टेन्योर के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कोई भी विमेन जज अपॉइंट नहीं की गई। इस बात को समझना जरूरी है कि कोलेजियम के पास एडवोकेट, हाई कोर्ट जजेस या कुछ नामचीन अकेडमिशियंस को सिलेक्ट करने का ओपिनियन होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की कमी का मुद्दा अब भी बना हुआ है। 1 फरवरी 2024 तक 1114 सैंक्शन पोजीशंस के मुकाबले हायर जुडिशरी में 331 वैकेंसीज थी और इस सिचुएशन को सुधारने का काम भी काफी धीरे चल रहा है। इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल केस में कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट एक इंडिपेंडेंट कमेटी के द्वारा होना चाहिए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और ऑपोजिशन के लीडर हो। लेकिन सरकार ने नया कानून पास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही कमेटी से हटा दिया और एक यूनियन मिनिस्टर को इसमें शामिल कर दिया, जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में है और इसे इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस पे सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून को रोकने से मना कर दिया, जिससे सरकार अपनी चाल में सफल हो गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इलीगल एक्शंस को फैसिलिटेट किया। कोर्ट ने कहा कि ED चीफ का एक्सटेंशन इलीगल था, लेकिन फिर भी 2 बार उसी व्यक्ति का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया, पहले स्मूथ ट्रांजिशन और फिर पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे। मास्टर ऑफ द रोस्टर आपको पता ही है कि एक प्रॉब्लमेटिक प्रिविलेज की तरह देखा जाता है। चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं, जिसका मतलब है कि चीफ जस्टिस तय करते हैं कि कौन से केसेस को कौन जज सुनेंगे, लेकिन कई बार ये पावर गलत तरीके से यूज की गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ के टेन्योर में भी पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस कुछ स्पेसिफिक बेंचेस को दिए गए, जो अक्सर सरकार के पक्ष में फैसला तय करते हैं। अब इन्हीं सभी प्रॉब्लमेटिक केसेस और प्रेसिडेंट्स को देखते हुए लीगल एक्सपर्ट्स ने टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट को कुछ स्टेप्स लेने को कहा है। पहला स्टेप जो सुप्रीम कोर्ट को लेने को कहा गया है, वो मास्टर ऑफ द रोस्टर को एबॉलिश करने से जुड़ा है। उनका मानना है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए ये जरूरी है कि केसेस का एलोकेशन एक यूनिफॉर्म सिस्टम के थ्रू हो, ताकि किसी एक व्यक्ति के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंडेंट ना हो। दूसरा, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का फॉर्मेशन, ये यूनिफॉर्मिटी और क्लैरिटी के लिए जरूरी है। तीसरा, कोलिजियम के यूनाइटेड अप्रोच की बात की गई है, ताकि सरकार के मैन्यूवर को पैरी किया जा सके और जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनी रहे। इन लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन स्टेप्स को फॉलो करके ही सुप्रीम कोर्ट अपनी असली ताकत और इंडिपेंडेंस को बनाए रख सकता है और देश के लोगों का भरोसा जीत सकता है। उनका मानना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के पास अब भी कुछ वक्त बचा है अपने टेन्योर में सुधार लाने का। तो
तो वो इंतजार कर रहे हैं कि वो कितना सफल होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टफ स्टांस और बोल्ड ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पिटीशन को डिसमिस करते हुए दिखाई दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस में लॉयर्स चैम्बर्स के कंस्ट्रक्शन को लेकर था, उनके नो नॉनसेंस अप्रोच को हाईलाइट करता है। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एससीबी प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट विकास सिंह के बीच गर्मबाजी हुई थी, जब केस को अर्जेंटली सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं किया गया था, जो कई बार मेंशन भी किया गया था। सिंह ने कहा था कि अगर मैटर को जल्दी नहीं सुना गया तो एससीबी प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो सकता है। ये इंटरेक्शन ड्रामेटिकली एंड तब हुआ जब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एससीबी प्रेसिडेंट को कोर्ट छोड़ने को कहा। ऐसा सीन अक्सर नहीं होता जब लॉयर्स ग्रुप को डांटा जाता है। असल में ये यूनियन गवर्नमेंट को नाराज करने से भी टफ माना जाता है। ये साफ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर्ग्यूमेंट्स के सब्सटेंस पर फोकस करते हैं, ना कि काउंसिल्स के नाम पर। एक लॉयर के टेक्निक का जवाब देते हुए जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस में सुओ मोटो रिव्यू के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आउटगोइंग एससीबी प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाल का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है और इस मूव को पब्लिसिटी ओरिएंटेड बताया। एंड ही सेड, "We will not permit it. Please keep it at that. Otherwise, I will have to say something distasteful." उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी क्रिटिसाइज किया डिटेल्स डिस्क्लोज करने में देरी के लिए। पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार, in a third tongue lashing to the SBI, the Supreme Court on Monday told it to stop being selective and make complete disclosure of all the details related to the electoral bond scheme by March 21. NGO प्रशांत भूषण द्वारा दाखिल मिसलिनियस पिटीशन को डिसमिस करना, जो 12 अप्रैल 2019 के इंटरिम ऑर्डर्स के पहले की डिटेल्स डिस्क्लोज करना चाहता था, एक आम इंसान के लिए रीअश्योरिंग है जो जस्टिस चाहता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुकुल रोहतगी को इसी केस में रिमार्क किया था that your application is not numbered, it is not registered. What is sauce for the goose is sauce for the gander. Just because you are appearing for a big client, we will not tolerate this. You have to follow the rules in my court. ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कानून सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, कोर्ट्स भी है। इशू के डायनामिक्स को देखते हुए पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट का टफ स्टांस लेना और हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स को कंटेम्प्ट चार्जेस का जवाब देने के लिए बुलाना सिग्निफिकेंट है। टॉप लॉयर्स का योर लॉर्डशिप्स या योर ऑनर जैसे पुराने टाइटल्स का इस्तेमाल करना भी कोई फायदा नहीं देता है। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू का शिप, जो सुप्रीम कोर्ट के कांस्टेंट क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर का कोर्ट के डिजिटल इनिशिएटिव्स और जजमेंट्स को सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल बनाने की प्रेस का भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कोई असर नहीं दिखता है। वो बस अपने डेडिकेशन के साथ कांस्टेंट जुडिशरी और लीगल सिस्टम को सुधारने में लगे हुए हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि चाहे हम कोर्ट की जजमेंट से सहमत हो या ना हो, अगर हम कन्विंस्ड हैं कि उनमें कोई बायस, इलविल या दूसरी एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस नहीं है, तो लोग जस्टिस सिस्टम में कॉन्फिडेंस रखते हैं, जो लैंड के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब आप डिसाइड करिए कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पोस्ट संभालने से जुडिशरी में बदलाव हुआ है, या अब भी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।